सब ठीक ठाक हैं तो प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे नाद के बारे में। नाद में ऐसी कौन बारीकियां हैं जिसे साधक को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबसे पहले नाद साधना के सबसे पहले बारीकी है, आप ध्यान करते हैं, हर रोज एक ही स्थान में ध्यान कीजिए, एक ही कपड़ा होना चाहिए, एक ही टाइम होना चाहिए और दिशा उत्तर, पूर्व या ईशान कोण होना चाहिए। दिशा इसलिए हर कोई बोलते हैं क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी का जो फ्लो होता है वह उत्तर की तरह होता है या वह ईशान कोण से होता है। उत्तर और पूरब दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से उसका फ्लो होता है और ध्यान सही लगता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक स्थान रखें, एक ही कपड़ा रखें, एक ही टाइम में करें और स्थान, चेहरा आपका उत्तर या पूर्व के तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपको उसका अपना फल मिलेगा, क्योंकि आसन का अपना एक महत्व होता है, कपड़े का भी एक महत्व होता है। बार बार कपड़ा को आप उतार के रख दीजिए, फिर जिस समय करेंगे उस समय आप कपड़ा को पहन लीजिए। कपड़ा एकदम ढीला ढाला होना चाहिए। सबसे बेहतर होगा आपको पूजा करने के कपड़ा मिल जाएंगे, 260, 70, 80, 300 तक आ जाते हैं। एक आसन भी आपको 80 रुपए के आसपास हो जाता है। इसका रंग लाल या भगवा या सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी सोक करती है और यह एनर्जी मेंटेन भी करती है। इसका अपना एक फ़ायदा होता है और साधु संत जिस तरह से कपड़ा पहनते हैं वैसा ही करके बैठिए। इससे ध्यान को लगाने में बड़ा सुविधा होगा, आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप सटीक तरह से ध्यान लगा लेंगे। अब ध्यान करते समय किन बातों का साधक को ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले प्राणायाम कर लीजिए। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए प्राणायाम को करना चाहते हैं, प्राणायाम कर लीजिए। आप यदि मेरे द्वारा बताए गए प्राणायाम को नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लंबा सांस नाक से 12 गिनते तक लीजिए, 12 श्वास नाक से 12 गिनते तक छोड़िए और ऐसा 7 बार कीजिए। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो श्वास है वह सुषुम्ना में चलने लगेगी और आपको ध्यान लगाने में सुविधा होगा। लेकिन मैंने जो प्राणायाम बताया है वह ज़्यादा कारगर है और ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि वह करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि मैंने 7 बार बताया है। इसका मूल कारण 7 चक्रों से है। 12 काउंट बताया है, इसका सीधा लिंक 112 चक्रों से। इसका अपना एक फ़ायदा है। इसे करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप ध्यान में चला जाएंगे, आपको किसी तरह का विचार नहीं आएगा और आप आराम से करेंगे। यहीं आपका प्राणायाम खत्म हुआ, आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए या गोद में दोनों हाथ को रख लीजिए। जैसा भगवान बुद्ध रखते हैं ऐसा भी रख सकते हैं। सुखासन में बैठिए, आराम से बैठिए। किसी भी तरह का कठिन आसन नहीं लगाना है जिससे आपका ध्यान डिस्टर्ब हो। आसन कोई भी लगाइए, ऐसा आसन लगाइएगा जिससे आपको ध्यान में कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सबसे बढ़िया है सुखासन है, इसमें किसी तरह का नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। आपका जब प्राणायाम खत्म होगा आपको थर्ड आई में कंसंट्रेट करना है और आपको मंत्र जाप करना है।
आप मंत्र जाप करते रहेंगे, आपका ध्यान थर्ड आई पे लगा रहेगा। आपको सबसे पहला बाधा देगा आपको आपका विचार। यहीं आप ध्यान में बैठेंगे, इतने विचार आपको आने लगेंगे कि आपका ध्यान लगेगा नहीं। यदि ज़्यादा विचार आता है तो आपको थोड़ा देर के लिए सांस को रोक के मंत्र को कांस्टेंट सुनना है। मंत्र बोलते जाइए, सुनते जाइए, बोलते जाइए, सुनते जाइए। देखिएगा, थोड़ा सांस रोक के मंत्र बोलिएगा तो फिर देखिएगा विचार थोड़ा कम हो गया है और इससे विचार में भी काबू पाया जा सकता है। हालांकि मैंने जो प्राणायाम बोला है उससे विचार कम आएंगे, वह वो जो लंबा सांस बोला है उसके भी करेंगे तो भी आपके विचार कम आएंगे। अगला परेशानी आता है साधक का। साधक जब थर्ड आई में ध्यान लगाता है तो वह थर्ड आई का स्थान भूलने लगता है। तब उसको कंफ्यूज हो जाता है, मैं थर्ड आई में हूँ। कभी उसका ध्यान बाएं तरफ चला जाता है, बाएं तरफ ध्यान जाने लगेगा तो चेहरा पूरी तरह से बाएं तरफ झुकने लगता है। दाएं तरफ जाने लगेगा तो ध्यान पूरा का पूरा शरीर दाएं तरफ झुकने लगता है, पीछे आने लगता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा थर्ड आई है कहाँ, उसे डाउट होने लगता है। उस समय आपको फिर मंत्र को, श्वास को हल्का से रोक लेना है और मंत्र को धीरे से भौं के ऊपर आपको बैठा के मंत्र को सुनना है। सुनने से वह स्थिर हो जाएगा। और यदि इससे भी नहीं होता है तो आप अंगुली से धीरे से थर्ड आई में दाग मार दीजिएगा तो वह जगह फिर स्थिर हो जाएगा। ये तो हुआ दूसरा परेशानी, दूसरा अनुभव। तीसरा अनुभव है पूरा का पूरा शरीर आप देखेंगे सुन्न होने लगा है, एकदम सुन्न होने लगा है। पूरा पहले पाँव सुन्न होते हैं, उसके बाद धीरे 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 जांग के पहले एड़ियाँ सुन्न होंगी, उसके बाद जांग सुन्न होंगे, पूरा का पूरा शरीर सुन्न होगा, हाथ सुन्न होगा। ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा शरीर ही है नहीं, सिर्फ सिर है। आपको ऐसा लगेगा पूरा शरीर ही है नहीं, एकदम सिर्फ लगेगा सिर है। यदि ऐसा होता है तो आप समझेंगे आपका ध्यान बहुत सटीक और बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत ही सटीक, बहुत ही सुंदर हो रहा है, क्योंकि आपकी चेतना शक्ति पूरी की पूरी कंसंट्रेट होके थर्ड आई में आ जाता है। ये होना ही है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप जानेंगे आपका ध्यान बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हो रहा है। उसके बाद आपका जब ध्यान लगाएंगे तो आपको एक और अनुभव होगा, आपके गुप्तांगों में हल्का हल्का सेंसेशन होने लगता है। गुप्तांगों में सेंसेशन होता है तो आदमी एक गलती करता है, वह उस तरफ अपना ध्यान लगाने लगता है, उसे पता ही नहीं रहता है। यदि वह ऐसा गलती करता है तो उसके गुप्तांगों में दर्द शुरू हो जाता है। इस बात को ख्याल रखना है। आपके गुप्तांगों में यदि किसी प्रकार का सेंसेशन हो रहा है तो आपको थर्ड आई से आपके ध्यान को नहीं हटाना है। आप यदि ध्यान को थर्ड आई से हटा के कहीं ध्यान के गुप्त उधर लगा देंगे तो वह पेट दर्द या बहुत जगह ऐसे सेंसेशन होता है जिससे साधक गलती करता है। यह नाभि में भी होता है या गुप्तांगों में भी होता है। जनरली नाभि और गुप्तांगों में होता है तो आदमी साधक क्या करता है, वहीं ध्यान लगाने लगता है और उसे फिर परेशानी होती है। चौथा आपका अनुभव होगा, शरीर में लगेगा कि चींटी चल रहा है। पूरा शरीर के किसी कोने में लगेगा, जनरली मुंह में लगता है, हाथ में लगता है, पैर में। ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में चींटी आ गया है। पूरा शरीर में ऐसा लगेगा, पूरा शरीर में नहीं, कहीं कहीं लगेगा। यदि ऐसा हो रहा है तो भी समझेगा आपका ध्यान पूरा सटीक लग रहा है। आपको उस तरफ ध्यान नहीं लगाना है, आपको पूरा का पूरा ध्यान आपके थर्ड आई में रखना है। आपका श्वास बहुत छोटा हो जाएगा। यह आपका छठवां अनुभव होगा। आपका सांस बहुत छोटा हो जाएगा,
धीरे धीरे चलेगा। और यह यदि ऐसा होता है तो आप जानेंगे आपका पूरा का पूरा ध्यान सधने लगा है और बहुत सुंदर ढंग से होने लगा है। ये 5 चीज़ें हमने बताई आपको। पहला आपको बताया स्थान, कपड़ा, टाइम, दिशा, इसे ज़रूर ख्याल रखिएगा। दूसरा बोला आप प्राणायाम कीजिएगा। यदि आप प्राणायाम नहीं करना चाहते हैं तो लंबा सांस 7 बार लीजिएगा, लंबा सांस लीजिएगा, लंबा सांस छोड़िएगा। श्वास लेते समय 12 काउंट करने तक लेता है। 12 काउंट यदि नहीं सकते तो 5 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए, जो भी लीजिए। लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास 7 बार छोड़ना है। इससे आपको कम विचार आएंगे, आपको ध्यान करने में सुविधा होगा। दूसरा है चेहरा, शरीर दाएं और दूसरा है आप भूल जाएंगे कि आपका थर्ड आई कहाँ है। कभी दाएं जाने लगेगा, कभी बाएं जाने लगेगा। उस समय ख्याल रखना है, मंत्र को जपना है। आपको बहुत विचार आएंगे। यदि आपको विचार आते हैं तो धीरे से श्वास को रोक लेना है और मंत्र को बोल के उसे कान में सुनना है। कुछ देर तक करेंगे तो आप देखेंगे विचार नहीं है। तीसरा बोले पूरा का पूरा शरीर शून्य हो जाता है। शून्य हो जाने से आप सोचेंगे कि आपका ध्यान सटीकता से लग रहा है और करेंगे। चौथा है गुप्तांगों में सेंसेशन होना, ये भी होता है। आपको ध्यान नहीं हटाना है। चींटी का चलना, चींटी जैसे चलना, ये भी यदि होता है तो आप सोचेंगे आपका ध्यान बहुत सुंदर लग रहा है, आप सटीक तरह से। चौथा है आपका श्वास बहुत छोटा हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो आप जानेंगे आपका ध्यान बहुत ही सटीकता से लग रहा है और ठीक से। लास्ट का है आपका ध्यान जब पूरा हो जाएगा, आप सोचेंगे आप ध्यान ख़त्म हो गया है तो इमीडिएट आपको नहीं उठना है। एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत लोग हैं ध्यान जहीं हो जाता है भट से आँख खोल लेते हैं, भट से उठा। ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। एकदम बार बार बोलना है ध्यान से। ध्यान जब ख़त्म हो गया तो आप धीरे से आँख को खोलिए, आँख को भी नहीं खोलना, आप धीरे धीरे अंगुली हाथों को हिलाइए, हाथों को फहराइए, मोड़िए, थोड़ा बहुत हिलाइए डुलाइए। उसके बाद धीरे धीरे पैर को हिलाइए। इससे क्या होगा, पूरा शरीर का जो चेतना शक्ति है वह थर्ड आई से अपने आप आपके शरीर में आ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत लोग हैं ध्यान करते हैं इमीडिएट उठ के चले जाते हैं, ये बहुत गलत प्रोसेस है। ध्यान करने के बाद आपको थोड़ा देर 1 मिनट हो 2 मिनट हो धीरे 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 आँख खोलना है, हाथों को हिलाना है, पैरों को हिलाना है, अपने झंझनाहट को कम करना है। उसके बाद आस्ते से आसन में उठना है। आसन से उठते ही पैर को ज़मीन में नहीं रखना है। जब ध्यान करने जाएंगे एक चप्पल अलग रखेंगे, आप चप्पल में पैर देंगे फिर जाएंगे, क्योंकि जिस समय आप ध्यान करते हैं आपका शरीर में एनर्जी आता है। वह एनर्जी आपका अर्थिंग हो सकता है यदि आप डायरेक्ट ज़मीन देंगे। आप 10-15-20 मिनट चप्पल में रहेंगे, चप्पल में उठ के फिर थोड़ा देर बाद जाएंगे। आप देखते होंगे पहले के साधु संत खड़ाऊ पहनते थे। खड़ाऊ पहनने का कारण है लकड़ी से अर्थिंग नहीं होता है, लकड़ी का चप्पल में अर्थिंग नहीं होता है, जिससे उसकी एनर्जी नीचे नहीं जाती। आशा करता हूँ मैंने आपको हर बात को बहुत क्लियर, बहुत सटीकता से समझा दिया और इसे समझ गए होंगे। इसी तरह से नाद योग करते रहिए। मैंने आपको बता दिया था नाद योग कैसे करना है, अब बता दिया नाद योग की बारीकियाँ। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। यदि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप जानेंगे आप सही दिशा। प्रभु जी तो आज के लिए इतना ही, और फिर और आगे नाद के बारे में बताऊंगा। मेरे वीडियो को प्रभु जी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, लोग जान सके, सही भाव से ध्यान कर सके।
धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।